नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के विभिन्न सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर अपलोड किया जा रहा है। आज के इस वीडियो में एमएचडी 1 का इकाई 5 के अंतर्गत इस प्रश्न को देख लेंगे। कबीर के दर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या फिर इसे ही कई अन्य तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे कबीर के दर्शन के विभिन्न पक्षों की चर्चा कीजिए, या क्या कबीर अद्वैतवादी थे, विचार कीजिए। साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाली इग्नू रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एमएचडी प्रोग्राम के विभिन्न सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन को भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ भी लिंक दिया गया है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। महात्मा कबीर उच्च कोटि के भक्त थे। वो निरक्षर जरूर थे और उन्हें दर्शन शास्त्र की नियमित शिक्षा भी नहीं मिली थी, परंतु आत्मचिंतन की कसौटी पर प्रत्येक बात को परखने में वे कुशल थे। उन्होंने जो कुछ कहा वो कागज की लेखी न होकर आँखिन की देखी पर आधारित है, अर्थात वो कहीं से पढ़कर, कोई शास्त्र पढ़कर उन्होंने नहीं लिखा। जो उन्होंने देखा, जो अनुभव किया, उसी के आधार पर उन्होंने लिखा। उन्होंने दार्शनिक के रूप में नहीं, बल्कि अपने भाव, आवेश और अनुभव से ब्रह्म, माया, जीव जगत आदि के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं। कबीर के व्यक्तित्व के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि कबीर नृसिंह अवतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। नृसिंह की भांति असंभव समझी जाने वाली परिस्थितियों के मिलन बिंदु पर अवतीर्ण हुए थे। जैसे कि नृसिंह अवतार का जहाँ तक चर्चा होता है कि हिरण्यकश्यप को वध करने के लिए उनका अवतरण हुआ था, ठीक उसी प्रकार से समाज में जो विकृतियाँ थी उसे दूर करने के लिए कबीर अवतीर्ण हुए थे। जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानत्व। जहाँ एक और ज्ञान निकल जाता है, दूसरी ओर अशिक्षा। जहाँ से एक और योग मार्ग निकल जाता है तो दूसरी ओर भक्ति मार्ग। जहाँ से एक तरफ निर्गुण भावना निकल जाती है, वहीं दूसरी तरफ सगुण भावना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वो खड़े थे। ठीक है, तो ये किनका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, इन्हीं विकट परिस्थितियों ने उनकी दार्शनिक विचारधारा का निर्माण किया था। उनके आध्यात्मिक विचार शंकराचार्य के अद्वैतवाद के निकट है, पर अन्य दर्शनों को आत्मसात करके उन्होंने एक मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके विचारों को इस तरह से एक एक करके समझा जा सकता है। तो पहला, ब्रह्म। कबीर के काव्य में ब्रह्म एक है, उसका कोई रूप, कोई आकार, कोई व्यक्तित्व नहीं है। वो रूपातीत, गुणातीत है। वह न तो सगुण है और न ही निर्गुण, दोनों से परे है। वो इस जगत, इस सृष्टि के अणु परमाणु में व्याप्त हैं। उसे किसी मूर्ति, किसी देवालय, किसी तीर्थ में नहीं पाया जा सकता। वो हमारे शरीर के अंदर, घट के अंदर, पिंड के अंदर, हमारी प्रत्येक सांस में विद्यमान है। वो अवतार ग्रहण नहीं करता। संसार की प्रत्येक वस्तु में वो छुपा है, अंतर्निहित है। ठीक है, वो अवतार ग्रहण नहीं करता। जबकि जो सगुण पंथी थे, उनके अनुसार भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं, लेकिन कबीर के अनुसार अवतार ग्रहण भगवान नहीं करते। उसका न तो वर्णन हो सकता है और न ही उसकी कल्पना की जा सकती है। उसे सिर्फ अनुभव द्वारा पाया जा सकता है, जैसे गूंगे के गुड़ के समान। नहीं, अर्थात उसे मिठास का अनुभव तो जरूर होता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाता है क्योंकि गूंगा है। उसके अनेक नाम हैं, जैसे राम, गोविंद, हरि, केशव, करीम, रहीम, खुदा, अल्लाह, निरंजन, अलख आदि। नाम की भिन्नताओं के बावजूद परम तत्व तो एक ही है। उसे न तो वर्गों में बांटा जा सकता है, न धर्मों में, न जातियों में।
उसकी प्राप्ति भक्ति से, प्रेम से, आत्मानुभूति से हो सकती है। योग के अंतर्गत उसकी प्राप्ति सहज समाधि से भी हो सकती है। इस साधना में मार्गदर्शन सिर्फ गुरु ही कर सकता है, अर्थात कबीर ने सद्गुरु के महत्व को स्थापित किया है। साधक को परमात्मा से मिलाने की क्षमता के कारण गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है। कुछ विद्वानों का मत है कि कबीर का दर्शन अद्वैतवादी विचारधारा के बहुत निकट है। कुछ पदों में कबीर ब्रह्म की सर्वव्यापकता, जगत में ब्रह्म की अनन्यता और ब्रह्म तथा जीव में एकात्म विभिन्नता को स्वीकार नहीं करते। तत्वमसि का उपदेश देने वाले अद्वैत ब्रह्मवाद का वो अनेक स्थलों पर खंडन भी करते हैं। इससे पता चलता है कि दर्शन के स्तर पर कबीर के काव्य में भी असंगतियां और विरोधाभास है। अब देख लेते हैं जीव के बारे में उनका कथन। कबीर जीव और ब्रह्म के पृथक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, जबकि अद्वैतवादी का जो मत था उनके अनुसार जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। अनेक पदों में यह संकेत दिया गया है कि माया के खेल के कारण दोनों अलग हो गए हैं। यह माया ही है जो अविद्या, मोहपाश, विषयासक्ति आदि के द्वारा जीव पर अज्ञान का पर्दा डाल देती है। कबीर कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही ब्रह्म और जीव अलग अलग प्रतीत होते हैं। अगर ज्ञान हो जाए तो यह जीवात्मा ही ब्रह्म का अंश हो जाती है। माया के बारे में जो उन्होंने कहा है कि माया ब्रह्म की ही सृष्टि है। उसकी दो शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति से वो सत्य को ढक लेती है और विक्षेप शक्ति से भ्रांति उत्पन्न करती है। ठीक है, अर्थात आवरण शक्ति से सत्य को ढक लेने का क्षमता और विक्षेप शक्ति से भ्रांति उत्पन्न करती है। उस युग की विभिन्न धर्म साधनाओं में माया की अवधारणा किसी न किसी रूप में प्रचलित थी। कबीर भी इससे मुक्त न हो सके। वे उसे ठगिनी, पापिनी, मोहिनी, सर्पिनी आदि की संज्ञा देते हैं। परम तत्व के साक्षात्कार में माया को बहुत बड़ी बाधा बताते हैं। वो माया के विध्वंस और विनाश की बात नहीं करते, बल्कि उसे वश में करने, उस पर नियंत्रण करने, उस पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं। वे मानते हैं माया संतों की दासी बन जाती है। कबीर काव्य में माया निरंजन की शक्ति है। ब्रह्मांड में जो माया है, पिंड में वही कुंडलिनी है। कुंडलिनी को ही माया माना गया, आद्य शक्ति माना गया। जगत, ठीक है, तो जगत के बारे में उन्होंने क्या कहा देख लेते हैं। संत काव्य धारा में तथा कबीर की वाणियों में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसे जगत, गोचर जगत की संज्ञा दी गई है। यह चंचल है, गतिशील है, अस्थिर, क्षणिक, नश्वर है। माया ने ही इस जगत की रचना की है, इसलिए यह जगत भ्रांतिजनक है। धन, वैभव, आडंबर, सुख, भोग, संपत्ति, पद, अधिकार, यह सब जगत के ही रूप हैं। पर चाहे राजा हो या रंक हो, फकीर हो, सबको इस दुनिया से जाना ही होता है। सभी क्षणभंगुर है, मरणशील है। यह संसार दिन की हाट की तरह है जो सांझ होते ही उठ जाएगी। जगत की निस्सारता और क्षणभंगुरता के बारे में कबीर की अनेक साखियाँ और पद हैं। ऐसे ही एक पद में कबीर पूछते हैं, इस झूठे तन पर गर्व क्यों करते हो? मरने के बाद परिवार वाले इस शरीर को क्षण भर भी घर में रखने को तैयार नहीं होते। जिस शरीर को खीर, खांड और घी से संवारा, उसी शरीर को प्राण निकल जाने के बाद निकृष्ट समझकर जला दिया जाता है। जिस शरीर पर
सुरुचि अभिरुचि के साथ पगड़ी बांधी जाती थी। उसे मृत्यु के बाद कौवे अपनी चोंच से खोद खोद कर खाते हैं। हड्डियां सूखी लकड़ी के समान जलती है और केस तृण के ढेर के समान जल जाते हैं। कबीर की कुछ वाणियों में अल्लाह के नूर से संसार की सृष्टि का उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, तो इस कारण उन्हें या उस पर इस्लाम के प्रभाव का भी उल्लेख किया जाता है। कबीर ने इस संसार की सृष्टि का स्वरूप समझाते हुए सत्व, रज, तम इन 3 गुणों अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति का जिक्र किया है। हम लोग भी उसी को बोलते हैं सद्गुण, रजगुण और तमगुण, नहीं तो इनका वर्णन कबीर जी ने भी किया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, ये जो 5 है जिसको क्या कहा जाता है, पंच तत्व नहीं, नामक पंच तत्वों की बात भी की है। सांख्य दर्शन में इन तत्वों को अनश्वर माना गया है, जबकि कबीर की वाणियों में इन तत्वों को भी नश्वर माना गया है। मोक्ष के बारे में अब कबीर का क्या कहना है इस बारे में देख लेते हैं। कबीर इस मायाकृत संसार में आसक्ति नहीं रखते, अतः प्रवृत्ति मार्गी न होकर वो निवृत्ति मार्गी माने जाते हैं। मोक्ष की धारणा एक विचार रूढ़ि के रूप में प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। कबीर इस धारणा के सर्वग्रासी आतंक से मुक्त न थे। इसका क्या अर्थ हुआ कि कबीर भी इस मोक्ष को मानते थे। कबीर ने भी उस विचार रूढ़ि के अनुसार मोक्ष को जीवन मरण के चक्र, इस संसार में बार बार आवागमन के चक्र से छुटकारे के अर्थ में ही ग्रहण किया है। अर्थात अगर मोक्ष मिल जाए तो इस संसार में बार बार जीवन मरण के चक्र से गुजरने से लोग बच जाते हैं। प्राचीन विचार रूढ़ि यह भी रही है कि जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर भवसागर तर जाता है, अर्थात मुक्ति को पा लेता है और वैकुंठ लोक में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कबीर का मत में अंतर है। कबीर इस वैकुंठ लोक में विश्वास नहीं करते। कबीर किसी भी वैकुंठ लोक के अस्तित्व का खंडन करते हैं। वो पूछते हैं, राम मुझे तार कर, मेरा उद्धार कर, आप मुझे कहाँ ले जाओगे, वो वैकुंठ कहाँ है। कबीर की दृष्टि से सांसारिक विषय वासनाओं से विमुख होना ही जीव की मुक्ति है, जीव का मोक्ष है। कबीर के राम, कबीर की वाणियों में जिस राम का बार बार उल्लेख मिलता है वो दशरथ पुत्र राम नहीं, बल्कि निर्गुण निराकार परम सत्ता के अर्थ में राम के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। ठीक है, अर्थात ये दशरथ के पुत्र राम नहीं है, जैसा कि तुलसीदास का राम है ना, तो कबीर के जो राम है वो निर्गुण निराकार है। कबीर ने भी राम की भक्ति की है और तुलसी ने भी। एक निर्गुणिया और दूसरे शगुनिया, दोनों की राम भक्ति के सार तत्वों में काफ़ी अंतर है। अलौकिक अगोचर परम सत्ता के लिए कबीर की वाणियों में सिर्फ राम का ही उल्लेख नहीं हुआ है, बल्कि हरि, गोविंद, निरंजन, केशव, नारायण, माधव, मुकुंद, विश्वंभर, बिठुला, मुरारी, करीम, रहीम आदि का भी नाम लिया गया है। कबीर की वाणियों में आए ऐसे प्रसंगों को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि जिस राम की उपासना वे करते हैं वो अविगत है, परम तत्व है। वेद पुराण आदि उसका मर्म नहीं जानते। न तो उसकी रूपरेखा है, न कोई वर्ण। वह निर्भय, निराकार, अलख, निरंजन, वर्ण अवर्ण से परे, सृष्टि और लय से परे हैं। वह लोक और वेद दोनों से परे हैं। कबीर की कविताओं में निरूपित यह सर्वव्यापी अगोचर परम तत्व ही सृष्टि का कर्ता है। भक्ति के बारे में कबीर का मत देख लेते हैं अब। कबीर निर्गुण निराकार अरूप अगोचर परम सत्ता या राम के भक्त थे। कबीर की वाणियों में
यह भावना इस सीमा तक है कि वो कहते हैं, हे गुसाई, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मुझे बेच दो, सारा तन मन धन तेरा है, तेरे लिए ही है। राम की ग्राहक और राम ही सौदागर है, अर्थात राम ही ग्राहक और राम ही सौदागर है। कबीर तो तन मन धन न्योछावर कर अपने को राम पर कुर्बान कर चुके हैं। वे कहते हैं, मैं गुलाम मोही बेची गुसाई, तन मन धन मेरा राम जी की ताई। आनी कबीरा हाटी उतारा, सोई गाहक सोई बेचनी हारा। बेचे राम तो राखे कौन, राखे राम तो बेचे कौन। कबीर ने नागपंथियों के प्रभाव से मुक्त होकर जब अपना स्वतंत्र विकास किया, तभी प्रेम की बादल की बरसात से उसकी आत्मा का अंतर्मन भीग गया। प्रेम और भक्ति से आर्द्र सैकड़ों पद हैं जो उनके जीवन काल के अंतिम दिनों की रचना प्रतीत होती है। इन्हीं पदों में भक्ति का नया स्वरूप उभरता है। इस तरह स्पष्ट होता है कि कबीर की भक्ति में सभी मनुष्य के लिए समानता की भावना है। इसमें किसी भी बाह्याचार या धार्मिक कर्मकांड को स्थान नहीं दिया गया है। यह भक्ति ईश्वर के दरबार में सबकी समानता और एकता के पक्षधर हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।